यूपीएससी 2019 के नतीजे आ गए हैं और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। मेरे साथ इस समय असरार अहमद किचलू हैं जो कि जिनका 248th रैंक आया है यूपीएससी में। सबसे पहले सर बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, बहुत दुनिया एग्ज़ाम देती है और बहुत हार्ड वर्क चाहिए इसके लिए। सर सबसे मैं जानना चाहूँगा ये आपका कौन से अटैम्प्ट में आपने इसको क्लियर किया है? Sir, this is my third attempt. पहले दो attempts में I could not clear the preliminary examination. This is my third attempt and for the first time I had given the interview. बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। इससे पहले आप क्या कर रहे थे और आपका कब आपने सोचा कि मैंने इस यूपीएससी एग्ज़ाम्स देने हैं मैंने? जी सर, मेरी बेसिक स्कूलिंग जम्मू से ही हुई है। मैंने हायर सेकेंडरी अपनी जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट श्री रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने एमबीबीएस किया है फ्रॉम जेएमसी जम्मू ओनली। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, जो हमारा लास्ट ईयर होता है, 1 ईयर जो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, उस टाइम में मैंने डिसाइड किया कि आई वुड गो फॉर सिविल सर्विसेज। उसके बाद आई हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स। तो अभी आप सेटिस्फाइड हैं अपनी रैंकिंग से जो इस बार आई है? सर आई एम मोर देन हैप्पी जो भी मिला है। फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन आई एम मोर देन हैप्पी जो भी मिला है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्लीज्ड विद द रैंक। आप स्टडीज़ का किस तरह से रहा? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, हमारे यहाँ 4G भी नहीं चल रहा, तो उस दौरान हमने किस तरह स्टडीज़ की, अपना पूरा किस तरह से अपना पैटर्न रखा स्टडी का? सर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आपको चाहिए होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो 2G से कवर हो जाती हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, ऑल्दो टाइम लगता है उनको कभी डाउनलोड करने में, वो हो जाता है। साथ में हमने BSNL का ब्रॉडबैंड रखा हुआ था, तो थोड़ा बहुत उसने भी हेल्प किया है। एंड मोर ओवर दिल्ली में भी मैं बीच बीच में हमदर्द स्टडी सर्कल है वहाँ पे रहा हूँ, बीच में यहाँ से भी एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने, तो टू एंड फ्रो चलता रहता था। इश्यूज़ तो थे, जैसे मैं जब मेंस देने आया था उस टाइम पे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था यहाँ पे। वो उन चीज़ों को लेके इशू रहता है, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको कवर करनी पड़ती हैं, बट इट इज़ मैनेजेबल, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी है जो अगर ना हो तो बेटर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। असरा साहब मुझे ये बताइए कि आपने एमबीबीएस भी की है, तो उस समय जब आप कर रहे थे तो आपका फोकस था कि मैं मतलब मेडिकल लाइन में ही रहना है, या उस तरह से आपने जैसे आपने किया था कि बहुत टफ होता है एमबीबीएस करना, हम सीट निकाली, आपने पूरा वो पढ़ाई की, तो उसके बाद आप जो यूपीएससी के लिए तैयारी की, तो क्या मेडिकल लाइन में आपकी फर्स्ट क्या था कि हमने मेडिकल एज ए डॉक्टर बनना है या फिर एज ए यूपीएससी के लिए? सर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कुछ और सोचा नहीं था, सिर्फ ये इंटेंशन था कि पीजी करना है, ऑर्थो में या सर्जरी में इंटरेस्ट था, तो फाइनल ईयर तक वैसा ही रहा, अच्छे से पढ़ते थे। लेकिन इंटर्नशिप है जिसके दौरान मैंने थोड़ा और करियर ऑप्शंस को देखना शुरू किया, एंड इवेंचुअली आई स्टम्बल्ड अपॉन सिविल सर्विसेज। उसके बाद से मैं कर रहा हूँ, लेकिन कॉलेज टाइम में बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं था। यही है जैसे अगर किसी का बिल्कुल इंटेंशन है करने का, तो अगर वो कॉलेज के स्टार्ट से ही साथ साथ प्रिपेयर करे तो मुझे लगता है थोड़ा इजी रहता है। हाउएवर अगर आपने नहीं भी किया, बाद में भी कर रहे हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ कि इट इज़ डूएबल, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करें तो बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, और कई बार वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं करते, दूसरे में, तीसरे में, कई बार वो जल्दी हार मान जाते हैं। तो आपकी क्या सजेशन रहेगा उन तमाम लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जो लगातार यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम या फिर देने वाले हैं 2020 में एग्ज़ाम्स? सर शुरू में अगर इनकेस आपका नहीं हो रहा है तो थोड़ा सेटबैक तो लगता है। जैसे मेरा जब फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, तो लगता है कि शायद ही हो पाएगा ये क्लियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बट ये है कि मुझे लगता है एक चीज़ है, आपको एक बैकअप प्लान रखना बहुत ज़रूरी है। शुरू में ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक दे दिया, 2 अटैम्प्ट दे दिए हैं, तो थोड़ा कुछ एक करियर ऑप्शन आपको दूसरा भी अवेल करने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट आप ऑप्शन रखिए, साथ साथ में इसको भी करते रहिए, ताकि अगर आपको लगे कि आप इवेंचुअली नहीं क्लियर करते हैं तो कुछ आपके पास एटलीस्ट एक अच्छी जॉब आपके पास रहेगी। असरार साहब मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, स्टडी मटेरियल की बात करें हम, क्योंकि पहले का दौर कुछ और होता था, आजकल जिस तरह डिजिटलाइजेशन हुआ है और स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, तो इस दौर में स्टडीज़ लाइक और जितना भी मटेरियल इकट्ठा करना है या स्टडीज़ करना कितना आसान रहता है पहले के समय से? सर अब पहले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली अगर मैं देखूं जो लोग पेरीफ्री में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए अवेलेबिलिटी इजी हो गई है अब कंपैरेटिवली। इसलिए काफ़ी लोग हैं जो पेरिफेरल एरियाज से भी अब सिविल सर्विस में आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री में अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बीट मंथली करंट अफेयर्स, या जो बहुत सारे GS2, GS3, GS4 के मॉड्यूल्स होते हैं वो उनके अवेलेबल होते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होती हैं, अगर आपको नहीं भी वो चाहिए तो आप किसी से भी, अपने आसपास किसी ने सब्सक्राइब किया, उसे आप क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व कर सकते हैं।
इजीली अवेलेबल हैं। बाकी कुछ और सोर्सेज हैं, जैसे मैंने पर्सनली हमदर्द स्टडी सर्कल में मैं रहा हूँ, पिछले 2 साल से रह रहा हूँ वहाँ पे, ऑन एंड ऑफ, कभी जम्मू में कभी वहाँ। तो वो एरिया वो है, जामिया मिलिया है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो सब्सिडाइज कोचिंग तो नहीं कहूँगा, बस रेजिडेंशियल एरिया एक प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे अवेल कर सकते हैं ये सारी सर्विसेज। असरार साहब, मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे लोगों के होता है कि मैं इसकी तरह बनूंगा, एक उनके आइडियल होते हैं। आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, आपके भी कोई आइडियल थे, जिस तरह से कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, कोई बड़े ऑफिसर्स हैं, आप किसको देखते थे कि मैं भी इसकी तरह बनना चाहता हूँ? सर बहुत सारे लोग हैं हमारे स्टेट से ही, अगर देखें तो डॉक्टर शाह फैसल थे, डॉक्टर सैरिस जरगर थे, अतहर आमिर सर थे। उसके बाद लास्ट ईयर जब मैंने रिहाना बशीर थी, उनका 187 रैंक था, वो मेरी बैचमेट हैं, ऑल्दो उन्होंने स्किम से किया हुआ है एमबीबीएस। इन सब को देख के ये सारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, जिन्होंने पहले क्लियर कर चुके हैं लास्ट अटैम्प्ट में या लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट में। तो वो सारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, उन्हीं से गाइडेंस ले लेके, उन्हीं से बात करके इवेंचुअली आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बात करते हैं असरार अहमद किचलू, 248 रैंक आया है, और ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे युवाओं ने यहाँ पर मुकाम हासिल किया है, रैंक हासिल किए हैं, और जल्द वो उच्च ओहदों पर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। तो हमारी ओर से भी असरार अहमद किचलू साहब को बहुत बहुत बधाई, और कोशिश करेंगे हम कुछ और जो रैंक होल्डर्स हैं उनसे भी बात करें। आप यूँ जुड़े रहे स्टेट टाइम के साथ। ख्वाहिश पटेल, जम्मू।